शास्त्र तो कहते हैं कि बिना किसी भी डर के, बिना किसी भी सोच समझ के आप बस कर्म बढ़िया करते चलो और ठाकुर जी पे भरोसा रखो। ये दो काम संग होने चाहिए, फिर ना तो भविष्य देखने की आवश्यकता है। अच्छा अब देखो, हम यहां सब बैठे हैं, हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब होने वाली है, तो देखो हम कितने खुशहाल बैठे हैं ना, पता नहीं कब होने वाली है। हो सकता है 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। अब अगर पता होता कि 10 दिन बाद विदाई होने वाली है, तो ये जो बचे 10 दिन हैं इसमें शांति और आनंद से जी पाओगे? बचे कुछ जो 10 दिन है वो और नरक बन जाएंगे। अजी हम जाने वाले, अजी हम मरने वाले। इससे बढ़िया तो जब आएगी मृत्यु तो देख लेंगे। कितनी लंबी जीवन रेखा है हमारी। पूछते तो ऐसे है कि पता नहीं कितना बड़ा समाज सेवा का कार्य करके जाएंगे। बताओ कितने हमारे जीवन में। मैं कोई विरोध में नहीं हूं, ज्योतिष भगवान का एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा ये सब होती है, ये नहीं होती ऐसा नहीं है। शास्त्र भी है, भगवान का ये अंग भी है। पर जो समर्पित भाव वाला भक्त वैष्णव होगा ना, उसकी इसमें रुचि नहीं होगी। उसे पता है जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही। बस अब इससे आगे क्या जानना हम। जब हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि जाही विधि राखे राम, बस बात खत्म। अब दुख दे सुख दे, दुख को सुख में बदल दो, कुछ कर दो, इस सब की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। अगर कर्मों पर विश्वास नहीं रखोगे तो डरते रहो। डर डर के मारे देखा नहीं, लोगों के 10-10 हाथ में अलग अलग ग्रहों की अंगूठियां होती हैं। कर्मों पर विश्वास करिए। कर्म तो इतने प्रबल होते हैं कि इस जन्म में नहीं, कितने जन्मों तक हमारे संग चलेंगे ये हम कोई बता नहीं सकता। दादा भीष्म की कथा आती है कि दादा भीष्म कहते 50 साल तक तो हमने कुछ बुरा नहीं किया, तो प्रभु ये सैया पर क्यों पड़े हैं हम? भगवान ने कहा 50 तो देख लिए, पर 50 से अगला 51वां देखा आपने? बोले नहीं, वहां तक तो दृष्टि गई नहीं। बोले 51वें पिछले जन्म में आपने एक कीड़ी को लेकर के कांटे पर डाल दिया था। वही कर्म आज आपका सामने आया कि आपको इस बाणों की सैया पर। पितामह भीष्म जैसा महापुरुष अगर कर्मों के उस विधान से नहीं बच पाया, तो हम और आप तो कहां बचेंगे।